और मैं सही में खुश हूँ कि मैं आज अपने परिवार के साथ इस बड़े दिन को मना रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, प्रभु हम सभी को एक साथ जोड़े हुए है। और यही खूबसूरती है कि अलग अलग लोग अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से यहाँ पर इकट्ठा है। परमेश्वर का ये जो गीत है वो यूं कहता है, रेकलेस लव ऑफ गॉड, मतलब कि ऐसा बेपरवाह, लापरवाह परमेश्वर का प्रेम है। और आज उसी लापरवाह प्रेम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज क्रिसमस उस अनंत जीवन की एक शुरुआत है, एक खास बात है। एक आयत को पढ़ूंगा। कलाम यूं कहता है, लूका रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में, अगर आप अपनी बाइबल्स लेकर आए हैं, अगर लेकर आए हैं, मैं जानता हूं आज बाइबल टीचिंग का समय नहीं है, एक सेलिब्रेशन का समय है, मगर आप खुदा के घर में हैं, मैं विश्वास करूंगा कलाम आपके हाथ में है। अगर आप लूका कि सुसमाचार उसकी 15वीं अध्याय को खोल लेंगे और एक बार ज़रा आमीन बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि हम सब एक पेज पे हैं। आमीन, हालेलुया। कलाम यूं कहता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। यह प्रभु यीशु के बारे में है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। कलाम बहुत ही खूबसूरती से प्रभु यीशु अपने मिशन को चर्च के साथ बांटते हैं। 99 वहीं पर रह जाती है और एक को वो ढूंढने निकल जाते हैं। मेरे घर में एक छोटी बच्ची है और जब बच्ची के हाथ में आप पेंसिल दे देते हैं या उसके हाथ में कोई कलर दे देते हैं तो वो सबसे पहले दीवारों के ऊपर अपनी कलाकारी दिखाने लगते हैं। इससे पहले कि वो कागज़ पे लिखें, वो दीवारों के ऊपर लिखने लगते हैं। और यहाँ से मैं विश्वास करता हूँ जितने घरों में छोटे बच्चे हैं उनकी लिखाई की शुरुआत दीवारों से हुई है, कागज़ से नहीं। इंसान भी ऐसा ही है, उसके हाथ में आप पेंसिल दे दीजिए, वो लकीरें मारने लगेगा। उसने लकीरें मारकर देश बना दिए, उसने लकीरें मारकर पैलियां बना ली, उसने लकीरें मारकर ये मेरा है वो तेरा है कर लिया, क्योंकि इंसान की फितरत में है लकीरें मारना। और उसी तरीके से शायद कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने लकीरों में भी खुदा को बांट लिया है। खुदा का ये वाला हिस्सा हमारा है, वो वाला हिस्सा हमारा है। जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, इब्रानी शास्त्र को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, इनफैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आदम का जिक्र होता है। और ऐसा माना गया है कि आदम पहला इंसान था और हव्वा पहली औरत थी जिससे हम सब बने। तो इन 3 ग्रंथों में जहाँ पर आदम का नाम लिखा गया है, तो आदम की जाति आप कौन सी मानेंगे? क्या वो इब्रानी है, क्रिश्चियन है या मुसलमान है?
कई बार हमारी सोच बड़ी ही लिमिटेड है, बड़ी ही कम दूर तक हम देख पाते हैं, और खुदा को भी शायद हम उसी लिमिटेड सोच से देखना चाहते हैं, क्योंकि जहां तक मेरी समझ में आता है हम वहां तक कर लें। एक दिन एक भाई साहब मेरे बगल में आए और मेरे से बैठे और मेरे से कुछ बतियाने लगे, और कहने लगे कि ऐसे ऐसे करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो मैंने उन भाई साहब से एक सवाल पूछा कि फर्ज कीजिए हम एक हवाई जहाज में बैठे हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है और एक क्रिश्चियन है, हम तीनों एक हवाई जहाज में बैठ के कहीं जा रहे हैं। अचानक से हम एक हिंदू और क्रिश्चियन आपस में बातें कर रहे हैं कि जिंदा खुदा कौन है, किसके पीछे जाना चाहिए, किसको मानना चाहिए। हिंदू बोलता है हमारे पास 36 करोड़ हैं, और ये मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा नाम तमोग्न बख्शी है, और इतनी संस्कृत तो आपने वेदों श्लोकों में भी नहीं पढ़ी होगी, मेरे नाम में जितनी संस्कृत है। तो वो आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहता है मेरे पास 36 करोड़ है, क्रिश्चियन बोलता है नहीं मेरे पास एक ही काफ़ी है, और ये आपस में झगड़ रहे हैं धर्म को लेके। बगल में एक मुसलमान व्यक्ति बैठा है, वो इन दोनों की लड़ाई से ये सीख पाता है कि खुदा प्रेम करने वाला है, जो भी उसको प्रेम से बुलाता है वो उसके पास आ जाता है। अचानक से हवाई जहाज क्रैश होता है। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, आपके हिसाब से साहब कौन है जो स्वर्ग जा रहा है, हिंदू, क्रिश्चियन जिसने सारी जिंदगी भर बाइबल पढ़ी, या वो मुसलमान जिसने खुदा के सच्चे स्वरूप को जाना? तो वो कहते नहीं जी क्रिश्चियन जाएगा, वो तो सारी जिंदगी से बाइबल पढ़ता हुआ आ रहा, वही जाएगा। मैंने कहा अगर आप 4 दिन तक गराज में खड़े रहें तो आप गाड़ी थोड़ी ना बन जाएंगे, उसी प्रकार से आप चर्च आने लगी आप क्रिश्चियन नहीं बन जाएंगे। आप 2 बार अस्तबल में जाकर चक्कर काट आइए, आप घोड़े नहीं बन जाएंगे। आपका दिल कहाँ है? आपका दिल कहाँ है? और ये फरीसियों का दिल भी ऐसा ही था। उन्होंने एक ऐसा धर्म इजाद किया, धर्म था नहीं, उन्होंने इजाद किया। इजाद की हुई चीज़ें कई बार अच्छी होती हैं और कई बार बहुत ख़राब होती हैं। पहले हम प्लास्टिक कांच इस्तेमाल करते थे, फिर अचानक से हमने प्लास्टिक इजाद किया और हम सब कहने लगे वाह क्या इजाद है साहब। आज प्लास्टिक इजाद होने के 40 साल के बाद हम कह रहे हैं प्लास्टिक बेकार चीज़ है, इस्तेमाल नहीं करना। यही कुछ साल पहले जब मैं 80 में मैं पैदा हुआ तो हम घरों में घी खाया करते थे। 1986 में एक रिसर्च आया, और मैं सवाल पूछता हूं ये रिसर्च करता कौन है? 1986 में एक रिसर्च आया और वो रिसर्च यूं कहता है घी खाना बंद कर दो आपका कोलेस्ट्रॉल हट जाएगा। उन्होंने घी बंद किया और रिफाइंड ऑयल चालू कर दिया। आज 40 साल के बाद वो कहते हैं वापस घी खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, रिफाइंड ऑयल बंद कर दो। लोका दा की है, उन्हां दा दिमाग हर सेकंड च बदलता रहता है। वो खुदा को अपनी समझ के हिसाब से देखते हैं जो कि बहुत 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 छोटी है। फरीसियों ने भी प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछे कि साहब आप इन पापियों के साथ क्यों मिलते हैं, क्यों आप इनके साथ खाना खाते हैं? हमारे धर्म में जो हमने इजाद किया है, हम किसी पापी को अपने पास फटकने तक नहीं देते, हम किसी को अपने बगल में बैठने भी नहीं देते, आप कैसे, क्यों? और कई बार परमेश्वर पहेलियों में बातें करता है। जब यीशु मसीह यूं कहता है कि दरवाजा मैं हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर तक नहीं आ सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो बुआ है, वो दरवाजा है। वो यूं कहता है जरिया मैं हूं। जब कलाम यूं कहता है कि जैसे एक मुर्गी बच्चों को संभालती है वैसे परमेश्वर हमें संभालता है, ये एक मेटाफोर है। इसका मतलब परमेश्वर कोई पंखों वाला पंछी नहीं है जो हमें अपनी आड़ में लेकर बैठा है। ये एक तस्वीर को हमारे दिमाग में पेंट करती है कि परमेश्वर कौन है। उसी प्रकार से यीशु मसीह यूं कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जीटी रोड बन गया है। वो यूं कहता है मेरे पर रास्ता करो, मेरे ऊपर मेरी शिक्षाओं पर चलने वाला खुदा को मिलता है।
और कई बार हमारी सोच बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। हम इंसान को कैसे देखते हैं? उसके तौर तरीकों से, उसके चाल चलन से, मगर उसकी रूह के अंदर झांक कर देखने वाला मेरा यस्सु ही है। अगर वो यस्सु नहीं होता तो वो रिहाब के परिवार में पैदा नहीं होता। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, रिहाब एक वेश्या थी जिसकी वंशावली में यस्सु का नाम है। क्योंकि लोग शरीर को देखते हैं, तू मोटा है, तू पतला है, तू गरीब है, तू अमीर है। यहां परमेश्वर के घर में हम बैठे हैं, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, सब एक हैं, सब एक हैं। परमेश्वर ने एक बंदा बनाया था, तुमने उसके इतने हिस्से कर दिए, और आज चीख चीख के हम लोगों के सामने बोल रहे हैं ऐसा करो, वैसा करो, इसको मारो, इसको पीटो, इसकी बात ना सुनो। मैं एक भाई साहब आजकल पंजाब में बड़े चले हुए हैं। वो यूं कहते हैं, एक आधा सिख मर भी गया तो की प्रॉब्लम है, एक आधा सिख मर भी गया तो की प्रॉब्लम है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 5 बेटों का कुर्बानी दी है। आपने क्या कुर्बानी दी है? आपने नहीं दी, फिर कुर्बानी मांग क्यों रहे हैं? यस्सु मेरे लिए मर गया, मेरे आपके लिए मर गया, वो कुर्बानी थी। उसके बाद वो यूं कहता है लोगों को सही राह पे चलाओ। उसने ये नहीं कहा कि तुम हथियार उठा लो और दूसरों को मारने लगो। परमेश्वर का कलाम ये नहीं कहता, क्योंकि हमारी सोच मारने के लिए है, लकीरों में बांटने के लिए है। आप खुद पहले कुर्बानी दीजिए ना, उसके बाद किसी और से कुर्बानी लीजिए। ये फरीसी वैसे ही थे, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के अपना काम चलाने वाले, और ऐसे लोगों से दुनिया भरी हुई है जो दूसरों का कंधा देखते हैं, बंदूक अपनी रखते हैं, निशाना अपना चलाते हैं। प्रभु यीशु इस बात के खिलाफ है। प्रभु यीशु आया कि हम अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि वो 99, एक कहानी इसको मैं पेंट करना चाहूंगा कि एक आदमी है जिसके पास 99 भेड़ें हैं, 100 भेड़ें हैं, क्षमा कीजिएगा, और 100 में से 99 एक जगह के ऊपर हैं और एक कहीं खो गई है, एक कहीं गुम हो गई है। अगर मैं और आप होते तो हम ये समझते कि ये 99 को बचा लेते हैं साहब, एक को जाने दो। क्या है, मेरा 99% जो बिजनेस है, अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या कोई और काम करते हैं, आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर ये होगी कि जहां पर मेरा ज्यादा लगा हुआ है मैं उसको बचा लेता हूं। एक भेड़ चली गई तो क्या प्रॉब्लम हुआ, इन 99 को बेच के एक और खरीद ले जाऊंगा, नुकसान नहीं होगा मेरा। मगर खुदा वो 99 को छोड़ देता है और उस एक के पीछे चला जाता है। अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो ये बेकार बिजनेस सेंस है, ये बेवकूफी है, ये बेवकूफी है, निहायत ही बेवकूफ एक इंस्टेंस है कि वो कैसे 99 को छोड़ सकता है और बाकी एक के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसको उस एक का मोल पता है। जितने घरों में बच्चे हैं एक बार आमीन बोलिए। जितने घरों में 2 बच्चे हैं एक बार आमीन बोलिए। अगर दूसरा बच्चा रात को घर नहीं आया, आराम से सो जाएंगे? नहीं। फर्ज करिए एक बच्चा है आपका, इंटेलिजेंट है, वो बड़ा होके IAS अफसर बनेगा। दूसरा वाला थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, उसको गल्ले पे बिठा देंगे दुकान खोल के किराने की। तीसरा वाला है वो निहायत ही बेवकूफ़ आदमी है, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो बार बार अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। 2 जो कमाई वाले बेटे हैं घर में हैं, तीसरा वाला बाहर गया हुआ है, आपको नींद आ जाएगी? आप सो पाएंगे? अगर आप और मैं नहीं सो पाएंगे तो खुदा कैसे सो सकता है? फिलिपियों 2 में यूं कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया
जो अकाल पूरक है, जिसने समय बनाया, जिसने यूं कहा रोशनी हो जा और उससे रोशनी हो गई, जिसने समय को बनाया, जिसने टाइम को बनाया, वो सारी चीज़ों को, मतलब उसको पता ही नहीं है मरना क्या है, उसको पता ही नहीं है दर्द क्या है, उसको पता ही नहीं है बीमारी क्या है, मगर वो बंदा बन गया ताकि वो मेरी और आपकी खिदमत कर सके। वो नीचे आ गया और अपनी ही प्रिंसिपल्स के नीचे हो गया, क्योंकि जिंदगी और मौत मेरे और आपके लिए बनी है, उसके लिए नहीं बनी है जिसने बनाया है। वो अपने ही प्रिंसिपल्स के नीचे आ गया, अपनी ही हुकूमत का एक हिस्सा बन गया, ताकि मेरे और आपके जैसे लोगों को वो ढूंढ सके। यहां पर कोई अपनी खूबी और लियाकत से नहीं बैठा है, यहां पर कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा है जो यूं कह दे कि मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो माने ना माने, कभी ना कभी तो जब एग्ज़ाम में फंसते हैं तो कहते हैं परमेश्वर निकाल ले। जैसे ही बगल से एक तेज बस गुजरती है, अचानक से उसको खुदा का नाम याद आ जाता है। वो एक को ढूंढने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप को इतना नीचे कर देता है कि वो जो 99 थे, शायद इंटेलिजेंट वाले, शायद परमेश्वर से प्रेम करने वाले, शायद परमेश्वर को जानने वाले, उनको वो कहता है कि सुन भाई साहब, आप लोग एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। मैं उस एक को ढूंढ के लाता हूं जो नशा करने वाला है, मैं उस एक को ढूंढ के लाता हूं जो गलत संगति में पड़ जाता है, मैं उस एक को ढूंढ के लाता हूं जो गलत बातों में फंसा हुआ है, मैं उस एक को ढूंढ के लाता हूं जो बार बार गलत जगहों के ऊपर चला जाता है। मैं उस एक को ढूंढ के लाता हूं, खाली वो एक को ढूंढने के लिए निकल चला है। मैं किसी से कह रहा था कि अगर दुनिया में एक आदमी होता और शायद वो मैं होता, तो फिर भी परमेश्वर उस एक आदमी के लिए जरूर आता। वो ढूंढने आया है, वो भटको हुओं को ढूंढने आया है। मेरे को आपकी कहानी का नहीं पता, मेरी कहानी ऐसी ही थी। नफरत थी मेरे दिल में गुस्सा था, मेरे दिल में गुरूर था, मेरे दिल में अजीब फीलिंग थी एक। मगर परमेश्वर मुझे ढूंढने आया, मुझे आज़ाद करने आया। वो स्वर्ग से नीचे आया और उसने अपने किसी बंदे को मेरे तक भेजा ताकि मेरे जैसे आदमी को परमेश्वर का प्रेम मिल सके, मेरे जैसा आदमी प्रेम को समझ सके। शायद आज आप मेरे को पास्टर के रूप में जानते हैं और मेरी बैकग्राउंड से आपको शायद ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, मगर मैं अपने आप को आपसे अच्छा जानता हूँ। नफ़रत करने वाला आदमी कैसे प्रेम सिखा सकता है, ये अपने आप में एक थ्योरी है। अगर कभी मेरे स्कूल में पढ़ने वाले लोग आपको मिले और मैं आपसे मिलवा सकूं, तो वो आपको मेरी कहानी बताएंगे, वो आपको मेरी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि ये बंदा बदल गया है। मैं भटका हुआ था, मैं खोया हुआ था, मुझे रास्ते का पता नहीं था। क्योंकि जब आदमी भटक जाता है ना, उसको हर रास्ता सही रास्ता नज़र आता है। कभी आप खोए हैं कभी किसी जगह के ऊपर? आप खो जाते हैं, हर आदमी से पूछते जाना किधर है, वो बोलेगा उधर जा, आप भाग के चले जाते हैं। आज आप किसी मुसीबत में जब आप खो जाते हैं, बंदे आपको 4 बार 440 बार गलत जगहों के ऊपर भेज देते हैं। मुसीबत जो है पाबा उसके पास चला जा, आप उसके पास दौड़ के जाएंगे। फिर आपकी मुसीबत हल नहीं होगी, फिर बोलेगा मुसीबत है उसके पास चला जा, आप उसके पास भाग के जाएंगे, क्योंकि आप खोए हुए हैं। आपको अपने घर के अंदर भी चैन नहीं आता, आपके मखमल के बिस्तर भी आपको नींद नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप खोए हुए हैं। और जो हमें ढूंढने निकला है, हम उसकी तरफ कभी देखते भी नहीं हैं। मेरी जिंदगी यही थी कि मैं खोया हुआ था, मैं अपने ही चक्करों में फंसा हुआ था। ऐसे ही खोए हुए हालात में, गुस्से भरी जिंदगी में, वो परमेश्वर का कलाम मेरे तक पहुंच गया। जैसे ये बहनों ने अपनी जिंदगियां बदली, वो जो आपने स्किट देखा, वैसे मेरी जिंदगी बदल गई। वो 99 जो थे, उनको छोड़ के वो मेरे लिए उतर के आया है।
मुझे आपका नहीं पता इस क्रिसमस से आप क्या लेकर जाते हैं, मुझे ये नहीं पता, मगर मेरे लिए ये क्रिसमस ये मायने रखता है कि परमेश्वर मेरे लिए उतरा है। ये रोशनियाँ बेईमानी है। अगर आपके दिल में चैन नहीं है तो आप सबसे खूबसूरत जगह पर चले जाइए, आपको खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपके दिल में वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आप सबसे बढ़िया कपड़े पहन लीजिए, फिर भी आपको दूसरे से नफरत होने लगेगी। अगर आपके दिल में वो शांति नहीं है जो परमेश्वर देता है, आप पैसे पर पैसे पर पैसे कमाते रहिए, आप कभी भी शांत नहीं होने वाले हैं। ये सारे बदलाव मेरी जिंदगी में खुदा लेकर आया है, क्योंकि वो मुझे ढूंढते हुए पाया है। मैं भटका हुआ था, हारा हुआ था, गुस्से से भरा हुआ था, उसके बीच में परमेश्वर मेरी जिंदगी में उतर आया है। मैं आज जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, अगर आप इस जिंदा खुदा को नहीं जानते तो मैं आपको एक न्योता देना चाहता हूं कि आज इस यीशु से मिलिए। वचन यूं कहता है कि जैसे ही उसको अपनी एक भेड़ मिल जाती है, अगर आज कोई भी खोया हुआ है तो आज मैं नहीं चाहता कि आप अपने हाथ उठाएं। मैं जानता हूं हालात बड़े अजीब हैं। खोए हुए का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके घर का एड्रेस नहीं पता है। खोए हुए का मतलब ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या करना है वो नहीं पता है। आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आपका काम क्यों है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। अगर ये बातें आपको नहीं पता तो आप खोए हुए हैं, आप दिशाहीन हैं। आज कलाम यूं कहता है कि यीशु मसीह उस एक भेड़ को पकड़ता है, अपने कंधे पर उठाता है और उसको अपने घर लेकर जाता है। और जब वो घर लेकर पहुंचता है, वहां तक कहानी खत्म नहीं होती। वो चरवाहा जो है, यीशु मसीह को हम चरवाहा कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गडरिया है जैसे आप तस्वीरों में देखते हैं, एक लाठी के साथ घूम रहा है। वो अपने आप को चरवाहा यूं कहता है क्योंकि वो हमारी देखभाल करता है। वो एक को लेकर आता है और लेकर आने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। वो यूं कहता है कि ये एक मिल गया है, आओ मिल के पार्टी करें। वो एक मिल गया है, आओ हम उसके साथ पार्टी करें। जो एक खो गया था वो कहीं मिल गया है। आज अगर आपके दिल में जरा सा भी आपके दिल में ये सवाल है, आप दिशाहीन हैं, आपके दिल में गुस्सा है, आप नफरत से भरे हुए हैं, मैं आज चाहूंगा कि एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस चरवाहे को पुकार के देखें कि पिता, मेरे पास डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मगर दिशा नहीं है। पिता तू मुझको ढूंढने अगर आया है तो आज तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर और ये मेरे दिल के अंदर ये चल रहे जो हालात हैं इनको बदल दे। आज तू मुझसे बात कर और मेरी जिंदगी के मायने बदल दे। आज तू मुझसे बात कर और खुदावन मेरे को रास्ता दिखा जहां पर मैं शांति से रह सकूं। फिलिपियों 2 में इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना नीचे कर दिया कि परमेश्वर होकर भी उसको परमेश्वर रहने के स्वरूप में रहना उसको अच्छा ना लगा, बल्कि उसने आदमी का स्वरूप ले लिया और दास के रूप में हो गया और उसने मृत्यु भी सह ली। जो मौत से परे था वो हमारे लिए मरने के लिए आ गया। जो मौत जिसका के करीब भी नहीं आ सकती थी वो हमारे करीब आ गया। ये परमेश्वर यीशु है और मैं इस खुदा को जानता हूं और मैं आज आपको न्योता देता हूं, अगर आप इस जिंदा खुदा को जानते हैं और जानना चाहते हैं तो एक बार बस पुकार के देखिए। मैं हारा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं, और मैं जहां कहीं पर भी था, मैं वहाँ पर मैं अपने सर को उस मेज़ के ऊपर रखकर
मैंने किया पटका, मगर आप नहीं पटकना। और मैं यूं कह रहा था, खुदा कि तू मुझे बचा ले, मेरी जिंदगी जिंदा रहने से कोई फायदा हो नहीं रहा है, और अपने आप को खुदकुशी करने की हिम्मत मेरे में नहीं है, तू मुझे उठा ले। और ऐसे ही मौके में मेरे दिल में एक ऐसी शांति ने पकड़ लिया, जड़ पकड़ लिया, कि जिसको बयां करना मुश्किल है, जिसको बयां करना मुश्किल है। वो ठंडक मेरे दिल का हिस्सा बन गई, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया, और मेरी जिंदगी के मायने बदल गए, मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आज आप सभी को, ये क्रिसमस बिना यस्सु के नहीं है, ये एक्समस नहीं है, वाईमस नहीं है, ये क्रिसमस है। क्रिस्त मेरे लिए आया है। ये क्रिस्त नहीं होता तो ये क्रिसमस का कोई मायने नहीं थे, छुटकारे के कोई मायने नहीं थे। अगर आज आपकी ज़िंदगी में वो खुशी जो चिट्टा नहीं दे सकता, दारू नहीं दे सकती, अगर वो खुशी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो आज आप परमेश्वर को पुकारिए, आज परमेश्वर को पुकारिए और कहिए कि परमेश्वर आज मेरी ज़िंदगी में आप मौका दे। मैं चाहूँगा वर्शिप टीम मेरे साथ आ जाइए और मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना करिएगा कि प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु, तू मुझसे बात कर। खुदावन, तेरा कलाम यूं कहता है कि तू वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया, तो आज मैं तेरे सामने हूं और मैं खोया हुआ हूं। आज परमेश्वर, मुझे आप ढूंढ लीजिए। मुझे नहीं रास्ता मालूम, मुझे जगह नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर मुझे ये मालूम है कि तू मुझे ढूंढ सकता है। आमेन। कालियो बच्चे को प्रचार समझ में आया है। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। उसको बोलने दो, रोको मत। वो यहाँ की स्तुति कर रहा है क्योंकि वो भी कहीं गुम गया है। और कई बार शायद हम बड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, इसीलिए हम हालेलुया खुल के कभी पे भी नहीं बोल सकते। लोग की कहेंगे, दुनिया की कहेगी, और इसी चक्कर में हम खोए हुए हैं। कभी आपने, कितनी बहनें यहाँ पर हैं जो अपने पतियों के साथ गाड़ी पे कहीं घूमने जाती हैं, मोटरसाइकिल पे कहीं घूमने गए आप लोग? कितनी बहनें जो अपने पति, हाँ हाँ हाथ ईमानदारी से उठाइएगा। आपके पति को अगर रास्ता नहीं भी पता है, वो किसी से पूछेगा नहीं। पता है क्यों? बेइज्जती होती है। आप आके घर में हमसे क्या बोलोगे? हैं, मैं तेनू लेके गई, तेनू पता भी नहीं है। ऐस करके आपा आदमी लोग किसी से रास्ता नहीं पूछते। परमेश्वर ने बहन जी दी है हमारे मोबाइल पे, आजकल वो बोल देती है, मगर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसे नहीं होता था। उसको अंदाजे से वहां पहुंचना होता था। रास्ता लाख भूल गया, मैनू पता है, चुपचाप से बह जा, बैठ। क्योंकि ये हमारे अंदर का घमंड है। वो बच्चे की तरह हम हालेलुया पुकार नहीं सकते। आइए हम परमेश्वर के सामने मांगे कि पिता, इस बच्चे की तरह हम आपके सामने आते हैं। पिता, आप उस बदलाव को हमारे जीवन में लेकर आइए। पिता, उस बदलाव को, ये लकीरों की बातें नहीं है, ये फकीरों की बातें नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, ये जाति की बात नहीं है। ये बात है उस जिंदा खुदा की और आपके रिश्ते की। वो मेरे को ढूंढने आया, उसका मिशन एक साफ और सही मिशन है कि वो मुझे ढूंढने आया है। आज मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के साथ लुका छुपी खेलना बंद कर दीजिए। कब तक छुपोगे? कब तक नशों के पीछे छुपते रहोगे? कब तक अपनी मक्कारी और बदकारियों के पीछे छुपते रहोगे? कब तक अपने फेलियर्स के पीछे छुपते रहोगे? वो आपको ढूंढने आया है। आज आपका फर्ज बनता है कि उसको यूं कहें कि मैं यहां हूं प्रभु।
आमीन। मैं यहाँ हूँ प्रभु। और जितने लोग आज परमेश्वर को यूं कहना चाहते हैं मैं यहाँ हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करना वाला, क्योंकि आज स्वर्गदूत यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। मैं जानता हूँ जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर वो है। आज आपकी शिफाएं ऐसी ही हो जाएंगी अगर आप यूं कहें कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ पिता, मैं यहाँ हूँ, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले पिता, मुझे छू मुझे ढूंढ ले। मैं गुम चुका हूँ, तू मुझे ढूंढ ले पिता।